तो दोस्तों आज हम लूसेंट की जो समान हिंदी की बुक है उसका तीसरा चैप्टर यानी वर्तनी के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उन्नति 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 उन्नति। तो दोस्तों हमारा इसमें डी सही हो जाएगा, यानी कि ओ रहेगा और आधा ना रहेगा। दोस्तों वर्तनी से बहुत प्रश्न आते हैं हर परीक्षा में, और इसमें जो है गलत होने के बहुत चांस रहते हैं। लूसेंट से जो है डायरेक्ट प्रश्न जो फंस जाते हैं परीक्षाओं में। वह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। इसमें जो है दुर्गम में कौन सा सही है, तो इसमें सी यानी दुर्गम आधार आ रहेगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों कमेंट पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसमें अन्वेषण, इसका अर्थ होता है खोज करना। चौथा प्रश्न हमारा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा देखिए कौन सा सही होगा, जाह्नवी। जाह्नवी होगा, ना कि जाह्नवी होगा। पांचवा प्रश्न हमारा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आधा पतन। दोस्तों आधा पतन होगा इसमें हमारा, आधा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। छठवां प्रश्न हमारा, इसमें सृष्टि हो जाएगा, सृष्टि हमारा। सातवां प्रश्न हमारा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा सही होगा, यानी डी कृपा हमारा सही माना जाएगा। आठवें प्रश्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तहसीलदार, यानी डी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, तहसीलदार। नौवें प्रश्न में है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बी यानी अपकीर्ति। अपकीर्ति छोटी की रहेगा, ना कि बड़ी का में। छ हमारा इस प्रकार रहेगा, ए सही हो जाएगा, यानी 10 का ए। 11वां हमारा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 11वां हमारा कौन सही होगा दोस्तों, तरुणो, ये सही होगा। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां प्रश्न हमारा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 12 हमारा सी यानी कुमुदिनी सही हो जाएगा। 13 बर्तन। बर्तन का शुद्ध रूप कौन सा है, 13 डी यानी बर्तन, नॉर्मल सा बर्तन। 14वां प्रश्न हमारा है, शुद्ध चयन कीजिए। प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा ठा रहेगा दोस्तों, ना कि टा रहेगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मृत्युंजय। दोस्तों इसमें हमारा सी सही हो जाएगा, 15 का, यानी मृत्युंजय। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए 16वें में। इसमें हमारा बी यानी अस्पृश्यता सही हो जाएगा। शताब्दी। शताब्दी का शुद्ध रूप हमारा ये है डी यानी शताब्दी, डी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न हमारा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो 18 हमारा सही हो जाएगा, सी यानी त्रिदोष, त्रिदोष सही हो जाएगा। 19वां हमारा प्रश्न है, औद्योगिकरण में कौन सा सही होगा, तो औद्योगिकरण हमारा बी सही होगा। 20वां में है, शुद्ध चयन कीजिए। 20 का ए यानी परिणति, राम में छोटी की मात्रा रहेगी। 21वां प्रश्न हमारा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी अस्थाई, बी हमारा सही हो जाएगा, अस्थाई। 22वां प्रश्न हमारा है, जल्दी। जल्दी इस प्रकार लिखा जाएगा। प्रार्थन। इसमें देखिए दोस्तों कौन सा सही है, 23 में। तो इसमें 23 में ए सही हो जाएगा, प्रार्थन, बड़ा बड़ा रहेगा। 24 प्रश्न हमारा है, 24 का ए यानी क्षेत्र। क्षेत्र इस प्रकार लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। रासायनिक, 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 इसमें साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी रासायनिक, बी सही हो जाएगा 25 का। 26वां प्रश्न हमारा है, प्रतिवादी। प्रतिवादी, इसमें हमारा ए सही हो जाएगा, यानी प्रतिवादी। द्वंद्व में कौन सा द्वंद्व समास होता है, तो इसमें दोस्तों ए समास भी हमारा है। इसमें देखिए कौन सा शुद्ध रूप है, क्योंकि कभी दोनों रूप में आता है, लेकिन इसका शुद्ध रूप जो है ए वाला सी वाला है, यानी द्वंद्व। उत्सव में देखिए कौन सा सही है दोस्तों, उत्सव में हमारा 28 का बी सही, यानी उत्सव, बी वाला सही, 28 बी। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, आप एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। डायरेक्ट प्रश्न फंसेंगे इसमें से, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों। हमारा 29वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 29 में हमारा बी यानी निदर्शन, निदर्शन हो जाएगा, दर्शन यानी निदर्शन। 30 का हमारा डी है ज्येष्ठ, ठा होता है, जे कभी कभी जेठ या ज्येष्ठ नहीं, ज्येष्ठ आधा सा और ठा।
अंतर्धान 31 में हमारा हो जाएगा बी यानी अंतर्धान, बी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए 32 का हमारा सी हो जाएगा अधर्म। अनुकृप 33 में हमारा अनुकृप, अनुक्रम, अनुकर्म, अनुकर्म, तो 33 में हमारा बी यानी अनुक्रम जो है ये हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। 34 का ऋषि, तो ऋषि तो बहुत आसान सा प्रश्न है, ऋषि में यही सही होगा बी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए 35 में, 35 हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी दीर्घायु सही हो जाएगा। श्रृंगार, तो श्रृंगार में जो है हमारा बी वाला सही माना जाता है, श्रृंगार। 37 में हमारा जो है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए 37 में 37 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अध्येता, अध्येता। और तीसरा प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगभग साल भर में जो है लगभग जितनी परीक्षा होते हैं उसमें कम से कम 90% जो है 90% पेपर में जरूर आता है कवित्री। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कवियत्री यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 38 का कवियत्री, 38 का सी। तो हमारा 39वां प्रश्न है नक्षत्र। नक्षत्र तो साधारण सा प्रश्न है यानी नक्षत्र में जो है बी सही होगा। 40 प्रश्न हमारे जो है सही वर्तनी कौन सा है सुनिए दोस्तों। 40 का ए यानी शारीरिक, शारीरिक बड़ा सा रहेगा और बड़ी री छोटी री फिर जाके का। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है 41 का, जो 43 का हमारा ए यानी अधिशासी जो है यह शुद्ध रूप है, ऑप्शन नंबर ए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है 42, 42 में हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ज्योत्सना। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है 43 का ए यानी सन्यासी सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सन्यासी सही रहेगा, ऊपर चंद्रबिंदी रहेगी। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, तो इसमें व्यवहारिक में जो है कौन सा शुद्ध रूप है व्यवहारिक का व्यावहारिक यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उनका कथन अतिशयोक्त मात्र था में अतिशयोक्त का शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों 45 का डी यानी अतिशयोक्ति सही माना जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। 46वां का हमारा है चातक सुवत की बूंद का प्यासा होता है में सुवत का शुद्ध रूप है, तो 46 में हमारा सी यानी जो है सुवाति, 46 का सी स्वाति सही हो जाएगा, स्वाति। 47 में जो है साहित्य और समाज का अन्याश्रित संबंध होता है, 47 का बी यानी अन्योन्याश्रित संबंध ये वाला सही हो जाएगा। 48 में रहस्य रोमांच और वैचित्र का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों में विशिष्टय है, इसमें विशिष्टय का जो है सही रूप पूछा गया है, तो 48 का ए यानी वैशिष्टय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेनापति एक सहस्त्र सैनिक के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, तो 49 का हमारा सी यानी सहस्त्र, सहस्त्र हो जाएगा। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। देखो दोस्तों वर्तनी में आप अगर आराम से पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा अशुद्ध है वो समझ में आ जाता है। इसमें लिखा गया है रचयिता, साफ साफ लग रहा है कि गलत है। 50 का हमारा सही है ऑप्शन नंबर ए यानी रचयिता, रचयिता ना कि रचयिता। 51 प्रश्न हमारा है उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं, तो 51 का उपरयुक्त, अब देखो साफ साफ उपरयुक्त, यहाँ पे हमारा सही होगा उपरयुक्त यानी उपरयुक्त। अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है, अपराह्न तो बावन हमारा डी अपराह्न सही हो जाएगा डी। मनुष्य को परामुखक्षेपी नहीं बनना चाहिए, 53 का सी यानी परमुखाक्षेपी, परमुखाक्षेपी यानी पुरा की मात्रा नहीं रहेगा। 54 हमारा है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, दौर्बल्य दोस्तों इसमें हमारा सी सही होगा, दौर्बल्य यानी सही लिखा गया है। तानसेन महान गणितज्ञ संगीतज्ञ था, तो 56 का हमारा सही होगा बी यानी संगीतज्ञ, बी सही माना जाएगा। 57 बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है, तो 57 में सी सही हो जाएगा, यानी ये जो है फारसी शब्द है वजीफा, अरबी और फारसी, तो इसमें वजीफा जो है इस प्रकार सही हो जाएगा। 58 प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, तो 58 में हमारा सही होगा बी यानी संदर्भ। ये तो संभवतः गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम जो है
संदर्भ को जो है कई बार पेपर में आता है ना व्याख्या, तो संदर्भ इस प्रकार लिखा जाता है, ऊपर चंद्रबिंदी नहीं रहती है। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है, तो यानी 59 का हमारा सही जगह ऑप्शन नंबर ए यानी प्रादुर्भाव। 60वां प्रश्न हमारा है, हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। 60 का सी यानी उत्तुंग, उत्तुंग हो जाएगा हमारा। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है, यानी 61 का हमारा डी यानी अनुसंधान सही हो जाएगा। दोस्तों इसको एक दो बार आप देख लेंगे तो हम गारंटी के साथ कहता हूँ कि पेपर दे के आएंगे तो इसमें ज़रूर मिलेगा। दोस्तों कमेंट भी करिएगा जो कुछ और कोई गलतियाँ होती है, कोई और किसी के बारे में जानकारी लेना है, कोई दिक्कत है आपको कहीं पर भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। 62वां प्रश्न हमारा है, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिए, तो इसमें हमारा 62 का सही हो जाएगा सी यानी अधिवेशन, यानी छोटी ई रहेगा। प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, 63 में हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मंत्रिमंडल, इस प्रकार होगा। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, 64 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनभिज्ञ, छोटा ई रहेगा भाव में। स्वतंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, इसमें स्वतंत्र का जो है 65 का सही होगा बी यानी स्वतंत्र। 66वां प्रश्न हमारा है, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है, तो 66 का इसमें हमारा सही होगा बी यानी पुनरुत्थान। उनके स्नेह की अंतरस्थली सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी, यानी 67 का हमारा ए सही हो जाएगा अंतस्थली। 68 पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है, 68 का हमारा बी यानी प्रतिद्वंदिता, बी सही हो जाएगा। नायिका उद्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती है, 69 का हमारा बी यानी उद्ग्रीव सही हो जाएगा। 70 युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, दोस्तों ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग परीक्षाओं में आता है, तो 70 का बी यानी युधिष्ठिर, छोटा यू रहेगा, युधिष्ठिर टा नहीं रहेगा, ठा रहेगा। दोस्तों युधिष्ठिर बड़े भाई थे और पहले टा आता है फिर ठा आता है, यानी ठा लिखा जाएगा ठा, युधिष्ठिर। 71 अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, तो 71 का हमारा इसमें सही हो जाएगा ए यानी उच्च श्रृंखलता। 72 सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वमेव सन्नद्ध हो जाना चाहिए, तो 72 का ए यानी सन्नद्ध, ए सही हो जाएगा। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है, तो आयुर्वेदिक यानी 73 में बी सही हो जाएगा, वैदिक नहीं होता आयुर्वेदिक होता है। 74 हमारा है, कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है, तो 64 का हमारा बी सही होगा यानी नैमित्तिक, निमित्तिक नहीं होता नैमित्तिक होता है। दोस्तों एक दो बार आप देख लेंगे तो इसमें वर्तनी से क्या होता है कि इसमें जो है प्रश्न डायरेक्ट फंसते हैं, डायरेक्ट। 75 प्रश्न हमारा है, दिन व दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं, तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? 75 में हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अप्रत्याशित। उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है, तो ये तो शायद आसान सा प्रश्न है, स्रोत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 76 का स्रोत। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहा जाता है, तो 77 का ऑप्शन नंबर बी यानी दंपति सही होगा, दंपति। विक्रम संवत ईसवी सन से 57 वर्ष आगे चलता है, 78 का ऑप्शन नंबर ए यानी संवत हो जाएगा। 79 अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निष्ठता आ जाती है, इसमें हमारा बी यानी अत्यधिक सही हो जाएगा। 80 अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे हैं, 80 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी चिकित्सक सही हो जाएगा। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, 81 ए यानी संश्लिष्ट भाषा है। 82 प्रश्न हमारा, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है, यानी 82 का हमारा बी सही हो जाएगा, अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, तो महात्म्य में हमारा 83 का सही हो जाएगा ए यानी महात्म्य।
84 प्रश्न हमारा है, भारतीय आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। 84 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आरोग्य। हाल ही में दोस्तों नरेंद्र मोदी सरकार ने आरोग्य सेतु एक ऐप भी जारी किया है जो कि कोरोना वायरस से बचाएगा, तो वह भी इस प्रकार लिखा गया है आरोग्य। मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था, तो 85 का हमारा डी यानी शुश्रूषा सही हो जाएगा। ज्ञान का भंडार अथाह होता है। दोस्तों सच में ही ज्ञान का भंडार जो है अथाह होता है, लेकिन इसमें जो है पूछा गया है कि ज्ञान किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ज्ञान में जो है पहले ज्ञान रहेगा जो कि एक संयुक्त स्वर है। विज्ञान की देन है विश्लेषण, निर्व्यक्तिकता तथा तटस्थता, तो 87 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी निर्व्यक्तिकता। रोगी में उत्कट जिजीविषा थी, तो 88 में हमारा बी यानी जिजीविषा सही हो जाएगा। दोस्तों एक दो बार आप इसको देख लेंगे तो जो है वो जो है सही याद हो जाएगा। इसको ज़्यादा इकट्ठा आप नहीं पढ़ सकते, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तभी इसको जो है पढ़ पाएंगे। वर्तनी ऐसा है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा यानी उज्जवल। 89 का हमारा जो है बी सही हो जाएगा। प्रकाशतंत्र से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है, तो 90 का हमारा बी यानी प्रकारांतर हो जाएगा। इस प्रकार मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त होता है। 91 का हमारा बी यानी सम्मान्य। 92 हमारा प्रश्न है, जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती है, तो 92 हमारा ए औपचारिकता नहीं औपचारिकता होता है। 93 हमारा प्रश्न है, दिन रात अध्ययन करके भी प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका, तो अध्ययन में दोस्तों हमारा जो है सही होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अध्ययन। 93 का बी। 94 दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अगर गण्य हैं, तो इसमें हमारा 94 का सही होगा बी यानी अग्रगण्य है। 95 हमारा प्रश्न है, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिगत कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। 95 हमारा ए यानी वैयक्तिक कष्टों की जो है बिल्कुल परवाह उन्होंने नहीं की। 95 का ऑप्शन नंबर ए। 96 हमारा दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो हमारा 96 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अतिरंजित जो है बिल्कुल शुद्ध है। 97वां प्रश्न हमारा है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर ए है ताम्र। ताम्र हमारा शुद्ध है, उच्चारण साफ साफ गलत दिख रहा है। इत्यादि यानी इत्यादि नहीं इत्यादि होता है, मुंह में जो है बड़ा ऊ रहता है। 98 हमारा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें जो है स्रोत हमारा जो है 98 का हमारा सी हो जाएगा यानी स्रोत। 99 प्रश्न हमारा है, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी 99 का हमारा बी सही हो जाएगा यानी प्रणाली। ये हमारा शुद्ध रूप है। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, तो सब का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऊंचाई। ऊंचाई में ऊ जो है बड़ा रहता है, ऊंचाई। सही वर्तनी का चयन कीजिए। परीक्षा, तो परीक्षा हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी यानी परीक्षा। 101 का हमारा बी। 102 का शुद्ध शब्द क्या है? संपूर्ण जो है, संपूर्ण हमारा इस प्रकार रहेगा संपूर्ण। 103 सही वर्तनी छाटी। 103 का हमारा बी यानी ज्योत्सना सही माना जाएगा। 104 में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 104 का डी यानी सुसुप्ति, ये जो है शुद्ध वर्तनी वाला है। 105वां हमारा प्रश्न है, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 105 का हमारा सचितानंद यानी ये जो है शुद्ध रूप है। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिल लेंगे एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।